पाके हूँ जहाँ पा लिया है, तुम्हें पाके हूँ जहाँ पा लिया है। ज़मीं तो ज़मीं आसमां पा लिया है, तुम्हें पाके हूँ जहाँ पा लिया है, तुम्हें पाके हूँ। ज़माने के गम प्यार में ढल गए हैं, ज़माने के गम प्यार में ढल गए हैं। उम्मीदों के लाखों दिए जल गए हैं, उम्मीदों के लाखों दिए जल गए हैं। कि जब से तुम्हें मेहरबान पा लिया है, तुम्हें पाके हूँ जहाँ पा लिया है, तुम्हें पाके हूँ। वहीं से मेरी गर्दिशें थम गई हैं, न बिछड़ेंगे हम कारवां पा लिया है, तुम्हें पाके हूँ जहाँ पा लिया है। ओम शांति। मुरली की तारीख है 22/6/2021। आज की तारीख में 2 कितनी बार आए? 22 फिर 2021, 4 बार हो जाते ना। अच्छा, बाबा कहते हैं मैं और मेरा बाबा 2 कहते हैं। 2 से 2 मतलब 12 के बराबर होते, ताकत आ जाती है। तो हमारा साथी सारथी बाबा। अभी हम सब मुरली सुन रहे, गीत सुन रहे थे, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया। ये गीत हमने कई बार सुना, सुनते रहते हैं, लेकिन देखो ये गीत सुनकर आत्मा में खुशी बढ़ती है, आत्मा का मन नाचने लगता है। बाबा कहते, बच्चे मैं तुमको विश्व का मालिक बनाता हूँ और ऐसा विश्व, धरती आसमान सब तुम्हारे हैं। ऐसा राज्य भाग्य तुमको देता हूँ जो कोई छीन नहीं सकता। मैं स्वयं विश्व का मालिक नहीं बनता, तुम बच्चों को बनाता हूँ। जैसे बाप बुजुर्ग हो जाता, वानप्रस्थ स्थिति में आता है, बच्चों को सब सौंप देता, तो बाबा कहते मैं भी तुम बच्चों को
विश्व का मालिक बनाकर फिर आधा कल्प के लिए वानप्रस्थी विश्राम में बैठता हूँ, परम धाम में बैठता हूँ। फिर द्वापर युग से लेकर के जो दिव्य दृष्टि की चाबी मैंने मेरे पास रखी है, क्यों? तुम बच्चों के लिए। तो भक्ति मार्ग में फिर मेरा पाठ शुरू हो जाता है। तो मैं ही एक हूँ परम आत्मा जो निष्काम सेवाधारी। कोई भी मनुष्य आत्मा निष्काम सेवाधारी नहीं हो सकती है। हर एक को अच्छे या बुरे दोनों भी कर्म का फल चाहे या न चाहे मिलना ही है। ये भी ड्रामा में नूंद है। सोशल वर्कर होते, कोई भी होते, साधारण मनुष्य आत्मा भी जैसा कर्म करती है उसे वो फल मिलना ही है। पर मैं ही एक हूँ जिसको कहते निष्काम सेवाधारी। तो मीठी मीठी शिक्षाएं बाप दादा की मुरली में सुनेंगे। मीठे बच्चे, इस दुनिया में निष्काम सेवा केवल एक बाबा ही करता है। बाकी तुम जो भी कर्म करते हो उसका फल अवश्य मिलता है। जो भी कर्म करेंगे, और ये भी नियम में कायदा है कि अच्छे का अच्छा, बुरे का बुरा, यही मिलना है। ये भी हम पक्का करें। कर्म छोड़ेगा नहीं। कहाँ भी चले जाएंगे, इंडिया में गलत कर्म करके अमेरिका भी चले गए, वहां भी वो फल नहीं छोड़ेगा। कर्म जो है, कर्म का फल वो गुप्त है, दिखता नहीं। झाड़ में फल उगता है तो दिखता है। कर्म का फल भले दिखेगा नहीं पर मिलना जरूर है। प्रश्न है, ड्रामा अनुसार कौन सी बात 100% सर्टेन है, निश्चित होने वाली है, जिसकी तुम बच्चों को खुशी है, जिसकी तुम बच्चों को खुशी है? उत्तर है, ड्रामा अनुसार सर्टेन है कि नई राजधानी स्थापन होनी ही है। ये फाइनल बात है। नई दुनिया की राजधानी स्थापन होनी है। तुम बच्चों को खुशी है कि श्रीमत पर हम अपने लिए अपनी राजधानी स्थापन कर रहे। अच्छा, दूसरी बात, इस पुरानी दुनिया का विनाश होना ही है। दोनों सर्टेन है, विनाश भी होना है, नई दुनिया भी आनी है। अब तुम बच्चे जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना उच्च पद प्राप्त करें। अब हमारे ऊपर है कि हम कितना पुरुषार्थ करते, उस हिसाब से हम नई दुनिया में पद प्राप्त करते हैं। गीत बजा, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया। ओम शांति। जो बच्चे कहते हैं, बाबा भी वही कहते हैं। बच्चे कहते, बाबा तुम्हें पाके हम स्वर्ग का मालिक बनते हैं। तो बाबा कहता है, बच्चे मनमना भव, सबसे मुख्य श्रीमत। बात एक ही हो गई। मनुष्य सब पूछेंगे कि ब्रह्मा कुमार कुमारियों को इस सत्संग में जाकर क्या मिलता है। उनको तो पता ही नहीं ना हमें प्राप्ति क्या होती है। पूछते हैं वहां क्या मिलता है। तो ब्रह्मा कुमार कुमारी कहते हैं, हम बाप दादा से विश्व का मालिक बनते, ये प्राप्ति है। विश्व का मालिक कोई बन न सके। विश्व के मालिक हैं
लक्ष्मी नारायण। शिव बाबा विश्व का मालिक नहीं बनता, तुम बच्चे विश्व का मालिक बनते हो। तुम्हारा बाप विश्व का मालिक नहीं बनता है। ऐसी निष्काम सेवा करने वाला कोई भी और नहीं, बाबा के सिवाय कोई नहीं। हरेक को अपनी सेवा का फल जरूर मिलता है। भक्ति मार्ग में व किसी भी प्रकार से जो कोई कुछ भी करते हैं ना, सोशल वर्कर को भी सेवा का फल जरूर मिलता है। भक्ति मार्ग में भी बाबा कहते जो कुछ भी करते, सोशल वर्कर है या कॉमन भी जो कर्म करते, उसका फल तो सामने आना ही है। गवर्नमेंट से पगार मिलता है। बाबा कहते मैं एक ही निष्काम सेवा करता हूं, जो बच्चों को विश्व का मालिक बनाता हूं और मैं नहीं बनता। बच्चों को सुखी करके सुखधाम का मालिक बनाकर 21 जन्मों का सुख देकर मैं अपने निर्वाण धाम में वानप्रस्थ अवस्था में बैठ जाता हूं। देखो बाबा हमारे कैसे मीठे बाबा, प्यारे बाबा। कहते 21 जन्मों का वर्षा दे देता, स्वर्ग बना के दे देता। तुम बच्चे राज्य करते हो, बाकी सब मुक्ति धाम में बैठे रहते और मैं भी वानप्रस्थ में बैठ जाता हूँ। वानप्रस्थ तो मूल वतन को कहेंगे ना, ओरिजिनल वाणी से परे का जो स्थान है निर्वाण धाम, तो उसको ही कहेंगे। मनुष्य वानप्रस्थ लेते हैं, बच्चों को सब कुछ देते, जाके सत्संग आदि करते। पहले तो यही सिस्टम चलता था। अभी सारी दुनिया के अंदर सब रस्म रिवाज चेंज हो गई है। तो पहले कायदे से बाप अपने बच्चों को सौंपता था और खुद अपना ध्यान सत्संग में, गुरुद्वारे मंदिर में जाओ, गुरु के पास जाओ, भक्ति करो, और बच्चे भी माँ बाप को सुख देते थे। अब तो सब कुछ बदल गया। तो बाबा कहते गुरु करते हैं कि वो मुक्ति का रास्ता बतावे। अब तुम बच्चे जान गए हो, मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता कोई मनुष्य मात्र कभी किसको दे नहीं सकते। वे किसी की सदगति भी कर नहीं सकते, अपने कोई नहीं दे सकते। जब खुद की सदगति नहीं कर सकते, कोई गुरु भी खुद की सदगति नहीं कर सकते, तो बाबा कहते दूसरे की कैसे कर सकेंगे। अपने को देवे तो फिर दूसरों को भी दे सके। बाबा आते हैं परम धाम से, वह वहां का रहने वाला है और तुम बच्चे भी वहां के रहने वाले हो। तुमको पार्ट बजाना है इस कर्म क्षेत्र पर। हमारा ड्रामा में पार्ट है, पूरा कल्प हम पार्ट बजाते हैं। इस कर्म क्षेत्र पर आते हैं, कर्म करते हैं सतयुग से लेकर कलयुग तक। और बाबा को सिर्फ एक ही बार आना होता है। तुम बच्चों के लिए आते हैं, जबकि स्वर्ग की स्थापना हो रही है, तो जरूर नरक का विनाश भी तो होगा ही, निश्चित है ड्रामा में। अब तुम जान गए हो, शिव बाबा ब्रह्मा के द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे। तुम जानते हो हम मनुष्य से देवता बन रहे हैं फिर से शब्द हम बच्चे ही जानते और बोल सकते हैं। तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हर 5000 वर्ष के बाद
हम आकर फिर से ब्रह्मा के द्वारा शिव बाबा के बच्चे बनते हैं वर्षा पानी के लिए। पतित पावन उनको कहा जाता है, नॉलेजफुल ज्ञान का सागर। बाबा की तो जितनी महिमा करे उतनी कम है, इसलिए उनका गायन है, सागर को स्याही बनाओ, झाड़ों को कलम बनाओ, जमीन को कागज बनाओ। सरस्वती माँ कहती है, फिर भी उनकी महिमा कम नहीं होगी। और ऐसा मीठा प्यारा बाबा हम बच्चों को भी आकर के ऐसा बनाता है, मास्टर ज्ञान सागर, मास्टर प्रेम सागर, आप समान बना देता। कितने हम बच्चे परम सौभाग्यशाली। तो बाबा कहते हैं कि मैं हूं नॉलेजफुल ज्ञान का सागर। योग अर्थात याद सिखलाते हैं, परंतु निराकार समझावे कैसे। इसीलिए कहते कि ब्रह्मा के द्वारा मनुष्य से देवता बनाता हूं, अर्थात देवी देवता धर्म की स्थापना करता हूं। अब वो धर्म नहीं है, फिर बनाना पड़े। अभी फिर से देवी देवता धर्म स्थापन करके बाकी सबको मुक्ति धाम ले जाता हूं। बाबा कहते आपका भला हो जाता और सर्व का भला होता और बाकी सबको मुक्ति मिल जाती है। भारत प्राचीन खंड है। भारत की आदमशुमारी वास्तव में तो सबसे ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि सतयुग से लेकर भारत ही रहता है। अब ऐसी बातें और कोई के बुद्धि में तो नहीं आएगी। देवी देवता धर्म सबसे ज्यादा बड़ा होना चाहिए। 5000 वर्ष में उनकी कितनी वृद्धि होती रहती, बाकी और तो बाद में आते हैं। 2500 वर्ष के बाद देवी देवता धर्म वाले आरंभ से हैं और बाकी धर्म वाले द्वापर युग से आते हैं, 2500 वर्ष से। इस्लामियों की आदमशुमारी कम होनी चाहिए। फिर उसके बाद बौद्ध धर्म वाले आते तो उनका फिर और थोड़ा फर्क होना चाहिए। इस्लामी बौद्धी आदि पहले सतो प्रधान है, फिर धीरे धीरे तमो प्रधान बनते हैं। ये भी हिसाब है। ये हिसाब भी बाबा ने बता दिया कि पहले भले वो सतो प्रधान है, लेकिन वो फटाफट फास्ट सतो प्रधान से तमो प्रधान तक पहुंचते हैं और हमें 84 जन्म लग जाते हैं। जो अनन्य समझदार बच्चे हैं उनको ये ख्याल करना पड़े, दूसरों को समझाना होता है, सेवा करनी होती है, तो इन बातों के ऊपर विचार सागर मंथन करना होता है। तो बाबा कहते मेरे जो सर्विसेबल बच्चे हैं, अनन्य बच्चे हैं, उनके विचार चलते रहते हैं। आजकल लिखते हैं कि चाइनीज सबसे ज्यादा है, परंतु उनको सृष्टि चक्र का तो ज्ञान ही नहीं है। ये सब राज तुम बच्चों की बुद्धि में है। जो पढ़े लिखे हैं उनको डिटेल में समझाना होता है। देवी देवता धर्म वालों को 5000 वर्ष हुए। अब सामने भी पढ़ा लिखा होगा तो ये जो बाबा डिटेल हिसाब बताते ना, वो उनकी बुद्धि में बैठ सकता है। और ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते तो बाबा जो सहज ज्ञान देते वो हम उनको बता सकते हैं। इस समय देवी देवताओं की संख्या तो बहुत होनी चाहिए, परंतु देवी देवता धर्म वाले और धर्मों में कन्वर्ट हो गए, इसलिए पॉपुलेशन कम हो गई, सब धर्मों में मिक्स हो जाते हैं। पहले पहले बहुत मुसलमान बन गए, इस्लामी धर्म स्थापन हुआ ना, बहुत सारे मुसलमान बन गए। अच्छा, फिर बहुत बौद्धी बन गए, बुद्ध धर्म स्थापन हुआ तो कई उसमें कन्वर्ट हो गए। यहाँ भी बौद्धी बहुत है, क्रिश्चियन तो बेशुमार है,
देवता धर्म का तो नाम ही नहीं है। अगर हम ब्राह्मण भी कह देवे ना भाई हमारा धर्म ब्राह्मण है, तो भी क्या करेंगे, हिंदुओं की लाइन में रख देंगे। पॉपुलेशन के लिए जब आते हैं ना पूछने, घर घर में आते हैं, तो हम बताएंगे कि हम ब्राह्मण धर्म के, तो भी गिनती किस में आएगी, हिंदू में आएगी। अभी तुम जानते हो देवी देवता धर्म स्थापन हो रहा है हम ब्राह्मणों के द्वारा, पर कैसे, बाबा की श्रीमत से। ये भी तो समझ होनी चाहिए। धर्म भी तो गाए जाते हैं ना। यहाँ के मनुष्य अपने को हिंदू की लाइन में ले आते हैं, कहेंगे हिंदू आर्य धर्म है सबसे पुराना। भारतवासी पहले पहले आर्य थे, बहुत धनवान थे, अब अन्य आर्य बन गए। एक्चुअली तो पवित्रता और अपवित्रता कही जाती है। कोई अक्ल नहीं कि जिसको जो आता वो अपने धर्म का नाम रख देते, कन्वर्ट हो जाते ना, तो फिर वो धर्म को मानते। झाड़ के पिछाड़ी छोटे छोटे पत्ते, टालियां निकलते हैं, तो नए का थोड़ा मान हो जाता है। ऊपर से भी आती आत्मा है, प्लस उनकी स्थिति सतो प्रधान होती है, तो अट्रैक्शन होती है उसके अंदर। तो इस प्रकार से क्या हो जाता है, उनका थोड़ा नाम हो जाता है। अभी तुम बच्चे जानते हो कि हम बाबा से स्वर्ग का वर्षा ले रहे, तो ऐसे वर्षा देने वाले बाबा को कितना न याद करना चाहिए। अब बाबा ने पूरा ज्ञान दे दिया। अब बाबा कहते मैं तो फिर से आया हूं स्वर्ग का वर्षा देने, तो बच्चे तुमको कितना न बाबा को याद करना चाहिए। तुम जितना ज्यादा याद करेंगे, एक तो वर्षा मिलेगा, दूसरा पावन बनेंगे। लौकिक भाव से धन का वर्षा मिलता है, जो भी प्रॉपर्टी होती है वो देके जाएगा ना, घर, धन, संपत्ति, जमीन, और क्या देगा। साथ साथ पतित बनने का भी वर्षा मिलता। लौकिक बाप शादी कराएगा, नेचुरल है, जो रस्म रिवाज चलती है, तो पतित भी बना देता। वो लौकिक बाप, ये पारलौकिक बाप, और ये है बीच में तीसरा अलौकिक बाप, जो केवल हम ब्राह्मणों का बाप, प्रजापिता ब्रह्मा। वैसे तो सारी प्रजा का भी पिता है, पर जानते हम ब्राह्मण हैं, तो बाबा कहते वो है अलौकिक बाप। इनको बीच में दोनों तरफ से जोड़ा जाता है। शिव बाबा को तो कोई तकलीफ नहीं होती है, इनको कितना गाली खानी पड़ती। देखो ब्रह्मा बाबा अकेले रहे, जब ब्रह्मा बाबा के ऊपर कलंक लगाए, आरोप लगाए, ब्लेम किए, तब ब्रह्मा बाबा को साथ देने वाला कोई नहीं, सिर्फ एक शिव बाबा। आज अगर कुछ ऐसी बातें सामने आती है तो हजारों बाबा के बच्चे हैं, लेकिन ब्रह्मा बाबा ने अकेला सामना किया, और इतना ज्ञान का विस्तार भी नहीं था, पर एक बल एक भरोसे, 100% निश्चय बुद्धि, सर्वस्व समर्पित, कैसे देखो सामना करके विजयी बने। तो बाबा कहते कितना गाली खाना पड़ा। वास्तव में कृष्ण को गाली नहीं मिलती है, बीच में फंस गया ब्रह्मा बाबा। इसीलिए कहावत है, वाट वेंदे बांबण फथो। ये सिंधी है। वाट माना रास्ता, वेंदे जाते, बांभण माना ब्राह्मण, फंसा। बाबा तो बहुत अच्छे
मस्त बादशाह थे कलकत्ता के, कितने बड़े जौहरी थे, लेकिन शिव बाबा ने प्रवेश किया, गालियां खानी पड़ी। इसलिए कई बार शिव बाबा ब्रह्मा बाबा की ये रूरियान बड़ी मीठी मीठी होती है। ब्रह्मा बाबा शिव बाबा को कहते, मैं तो कलकत्ता का बादशाह था, सुखी था, जीवन बड़ी आनंद से बीत रही थी, आपने प्रवेश किया, कितनी गालियां खानी पड़ी। शिव बाबा कहते, देखो बेटा, ब्रह्मा बाबा को कहते हैं कि तुमने तो कितनी गालियां खाई, वो तो बात सही है, लेकिन तुमको रिटर्न में विश्व की बादशाही मिलती, तुम विश्व महाराजन बनता है, राज्य करता है, और मुझे द्वापर युग से आधा कल्प से सब गाली देते, कण कण में शिव बाबा भगवान व्यापक, और मुझे मिलता क्या है? कुछ भी नहीं। तुम तो फिर भी बादशाह बन जाएगा, मुझे तो उसका फल भी नहीं मिलता। तुम अपकार करते हो, मैं उपकार करता, मैं मुफ्त में गाली खाता हूं। तो ऐसी मीठी मीठी रूरियान चलती है। तो बाबा कहते, ये बीच में फंस गया ब्रह्मा बाबा, कहते न रास्ते चलते ब्राह्मण फंसा, गाली खाने के लिए ये फंस गया। अलौकिक बाप को सहन करना पड़ता है, बहुत सहन किया ब्रह्मा बाबा ने। ये किसको भी पता नहीं कि शिव बाबा में प्रवेश कर पतितों को पावन बनाते, पवित्र बनने पर मार भी तो खाते। बाबा कहते, मैं आया हूं सबको वापस ले जाने, तुम जानते हो मौत सामने खड़ा है, विनाश तो जरूर होगा, विनाश के बिगर सुख शांति कैसे हो सकती है? जब कोई लड़ाई आदि लगती है तो मनुष्य क्या करते हैं? यज्ञ आदि रचते कि लड़ाई बंद हो जाए। कोई भी उपद्रव होता है, जोर से बारिश आ गई, बंद नहीं होती, या बारिश पड़ती नहीं है, यज्ञ रचते। तो बाबा कहते यज्ञ रचते लड़ाई बंद हो जाए। तुम ब्राह्मण कुलभूषण जानते हो कि विनाश तो जरूर होना है, नहीं तो स्वर्ग के गेट कैसे खोलेंगे? सब स्वर्ग में तो नहीं आएंगे, जो पुरुषार्थ करेंगे वही चलेंगे, और बाकी सब कहाँ जाएंगे? मुक्ति धाम। ये किसको भी पता न होने के कारण कितना डरते हैं, शांति के लिए कितना धक्का खाते हैं, कॉन्फ्रेंस आदि करते हैं। सिर्फ तुम ब्राह्मण ही जानते हो कि सुखधाम शांति धाम की स्थापना, जो स्वर्ग है, वो कैसे होती है। विनाश के सिवाय स्थापना नहीं हो सकती। पहले विनाश होगा और नई दुनिया स्थापन हो रही है, पर विनाश के बिना कैसे आएगी? तुम अभी त्रिकालदर्शी हो, तीसरा नेत्र ज्ञान का मिला। वो तो कहते रहते कि पीस कैसे हो, शांति कैसे हो, यानी कोई भी लड़े नहीं आपस में, सभी कहते वननेस हो। एक ही बाप की मत ले कि हम सब एक बाप के सच्चे बच्चे भाई भाई हैं, तो वननेस हो जाएगी ना। एक बाप के बच्चे हैं तो आपस में लड़ना नहीं चाहिए। ये भी तो सतयुग में ही था ना। अब ऐसा राज्य कहाँ चलेगा? सतयुग में, जहाँ एक ही भाषा, एक ही धर्म, एक ही मत रहेगी, वहां कोई भी आपस में लड़ता नहीं। लड़ाई क्या होती वही नहीं मालूम, दुख क्या होता वही नहीं मालूम। वह तो सतयुग की बात हो गई। यहाँ है कलयुग। बरोबर सतयुग में देवता थे, बाकी सब आत्माएं कहाँ थी पता नहीं पड़ता। तुम अब समझते हो, एक राज्य सिर्फ सतयुग में ही चलता है, एक राज्य एक भाषा। वहां तो सुख शांति सब था। अब ये सब बातें तुम्हारी बुद्धि में है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। अज्ञानी तो जानते नहीं, समझते हैं बरोबर हम सतयुग में राज्य करते थे, बहुत सुख था, अद्वैत धर्म था,
ये ज्ञान बाकी किसको भी नहीं है। इस समय तुम नॉलेजफुल बनते हो। क्या बना दिया बाबा ने हम बच्चों को? मास्टर ज्ञान सागर, त्रिकालदर्शी। सारा ज्ञान हम बच्चों को दे दिया। बाबा तुमको आप समान बनाते हैं। महिमा हमारी संगम युग पर बाबा के समान है। जो बाप की महिमा वही तुमको बनना है। सिर्फ सब कुछ तुमको दे देता हूं, कुछ छिपाता नहीं, कोई अंत नहीं रखता हूं अपने पास, लेकिन दिव्य दृष्टि की चाबी बाबा के पास रहती है, वो भी हमारे लिए, हमारे कल्याण के लिए। बाबा ने बताया है भक्ति मार्ग में ना मुझे काम करना पड़ता है। क्या काम करते बाबा भक्ति मार्ग में? जो जिसकी पूजा करते हैं मैं उनकी मनोकामना पूर्ण करता हूं। कैसे पूर्ण करेगा? अब मान लो कोई कृष्ण का भगत है, खूब भक्ति किया उसने, उसको कृष्ण का दीदार करना है। अभी आंखों से तो देख नहीं सकते, दिव्य दृष्टि से दिखाना पड़े, तो बाबा कहते ये मेरा काम है। यहां भी दिव्य दृष्टि का पाठ चलता है। कहते ना अर्जुन ने विनाश का साक्षात्कार किया, तो विनाश तो जरूर होना है, विष्णुपुरी भी तो जरूर स्थापन होती है। बाप ने जैसे कल्प पहले समझाया था वैसे बैठ करके समझाते हैं। बाबा हमको मनुष्य से देवता बनाते हैं। जब देवता बन जाते हैं तो आसुरी सृष्टि का विनाश हो जाता, चारों तरफ हाहाकार मचेगा। बाबा कहते विनाश की दृश्य क्या होगा? हाहाकार मचेगा। बुद्धि समझ सकती है, नेचुरल कैलेमिटीज आएगी, हाहाकार कैसे होगा? मूसलधार बारिश, भूकंप। फिर बाबा कहते नेचुरल कैलेमिटीज, ये सब से कलयुग का विनाश होता और साथ साथ सतयुग की स्थापना होती। 5 तत्व भी खाद में मिल जाते हैं, तो इससे धरती को खाद कितनी मिलती? इतने करोड़ों मनुष्य आत्माएं शरीर छोड़ेगी, सबका खाद मिलेगा और रहने वाले थोड़े लोग। बाबा कहते इस रुद्र ज्ञान यज्ञ से ये सब उसमें स्वाहा हो जाएगा। भक्ति मार्ग में देखो रुद्र यज्ञ कैसे रचते हैं। शिव बाबा का लिंग और छोटे छोटे शालिग्राम यज्ञ में ये सब बाबा जैसे बनाते ना पूजा करने के लिए, फिर वो पूजा करते, फिर क्या करते? मिटा देते। रोज बनाते, रोज मिटाते, पूजा करके फिर तोड़ देते। शिव बाबा के साथ जिन्होंने भी सर्विस की है ना, उन्हों का ये हाल करते। हम सतो प्रधान, फिर तमो प्रधान, अभी बाबा से मिलके सेवा करते, तो हमारा यादगार शालिग्राम के रूप में। अच्छा, रावण का क्या करते हैं? मजेदार बात बाबा सुना रहे। रावण की देखो हर वर्ष एफजी बनाते और जलाते, हर वर्ष बनाते हैं, एफजी बनाएंगे, बुत बनाएंगे, जलाएंगे। अच्छा, दुश्मन की तो 1-2 बार करके एफजी बना के जलाते ना, ऐसे थोड़ी कि वर्ष वर्ष जलाने का नियम रखते हैं। एक ही बार में गुस्सा निकाल देंगे, लेकिन रावण को हर वर्ष जलाते, क्योंकि जल ही नहीं रहा, पावरफुल बन गया, राज्य कर रहा है, अब उसको खत्म करना है। पर इनका अर्थ थोड़ी समझते हैं। फिर कहते रावण ने सीता चुराया, अर्थ कुछ नहीं समझते। फॉरेनर्स क्या समझेंगे? कुछ भी नहीं। दिन प्रतिदिन रावण को ना बड़ा भी करते, हर बरस बड़ा करते। क्यों? क्योंकि रावण बहुत दुख देने वाला है। अभी तुम इसके ऊपर जीत पाते हो,
सतयुग में तो ये होगा ही नहीं। ये जो कर्म की भोगना बीमारी आदि आती है, ये रावण के कारण, रावण की प्रवेशता होने के कारण मनुष्य जो भी कर्म करते वो क्या हो जाते, विकर्म, तो भोगना पड़ता है। सुख दुख का खेल बना हुआ है। इस हिस्ट्री ज्योग्राफी का किसको पता नहीं। लक्ष्मी नारायण को ये राज्य किससे कैसे मिला, किसने दिया, किसको भी पता नहीं है। तुम छोटे छोटे बच्चे समझाते हो कि ये लक्ष्मी नारायण सतयुग में राज्य करते थे, संगम पर ये राजयोग सीखकर पद पाया। बिरला को भी छोटी छोटी बच्चियां जाकर के समझावे कि इन्होंने ये राज्य कैसे पाया, लक्ष्मी नारायण को। अभी तो कलयुग है, इनको सतयुग तो नहीं कहेंगे, राजा ही तो अभी है नहीं, राजाओं का ताज ही उड़ा दिया। धर्मशास्त्र सिर्फ 4 है। गीता धर्मशास्त्र है, उनसे 3 धर्म स्थापन होते हैं। तो बाबा कहते वो अभी होते, ना कि सतयुग में। ऐसे नहीं कि लक्ष्मी नारायण ने और राम ने कोई धर्म स्थापन किया, नहीं, ये धर्म अब भी स्थापन होते। फिर उसके बाद इस्लामी, बौद्धि, क्रिश्चियन का एक ही धर्म शास्त्र रहता है, बाइबल। फिर पीछे वृद्धि होती है। आदि सनातन है देवी देवता धर्म। अब फिर से देवी देवता धर्म की स्थापना होती है। तुम इस ड्रामा को अच्छी तरह समझ के, अभी भी बाबा ने ड्रामा बता दिया 4 लाइन में, तो बाबा कहते इस राज को तुम बच्चे समझते हो, खुशी भी रहती है। जबकि तुम बच्चों को 100% सर्टन है कि हम फिर से अपना राज्य भाग्य स्थापन कर रहे। अब इसमें लड़ाई की तो कोई बात ही नहीं है, राजधानी स्थापन हो रही है, ये सर्टेन, पक्का निश्चय है ना, विश्वास है, होना ही है। एज सर्टेन एज डेथ। तुम जानते हो हम फिर से राज्य भाग्य ले रहे, कल्प कल्प बाबा से वर्षा लेते। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। अब वो तो हमारे ऊपर है, बाबा ने तो रास्ता बता दिया, हम जितना करेंगे उतना पाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को, माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है पहला, जो बाबा की महिमा है उस महिमा को स्वयं में लाना है। बाप समान महिमा योग्य बनना है। पारलौकिक बाप से पवित्रता का वर्षा लेना है। पवित्र बनने से ही तो स्वर्ग का वर्षा मिलेगा। दूसरा, श्रीमत पर अपने तन मन धन से एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करनी है, जो अब बच्चे अभी कर रहे। वरदान, त्रिकालदर्शी बन, व्यर्थ संकल्प व संस्कारों का परिवर्तन करने वाले विश्व कल्याणकारी भव। जब मास्टर त्रिकालदर्शी बन संकल्प को कर्म में लाएंगे तो कोई भी कर्म व्यर्थ नहीं होगा। इस व्यर्थ को बदलकर समर्थ संकल्प, समर्थ कार्य करना, इसको कहते संपूर्ण स्टेज। सिर्फ अपने व्यर्थ संकल्पों या विकर्मों को भस्म नहीं करना, लेकिन शक्ति रूप बनकर सारे विश्व के विकर्मों का बोझा हल्का करने या अनेक आत्माओं के व्यर्थ संकल्पों को मिटाने की मशीनरी तेज करो, तब कहेंगे विश्व कल्याणकारी। केवल अपना कल्याण नहीं करना है, पूरे विश्व की जवाबदारी हमको बाबा ने दी है।
उस हिसाब से हमको चलना होगा। स्लोगन है, नष्टो मोहा बनना है तो सेवा अर्थ स्नेह रखो, स्वार्थ नहीं। नष्टो मोहा बनना है तो सेवा अर्थ स्नेह रखो, स्वार्थ से नहीं चलना है। सेवा भी करनी है तो निस्वार्थ होकर करनी है। अच्छा, ओम शांति। खुशियाँ ही खुशियाँ पाए तेरे प्यार में बाबा, जन्नत हजारों तेरे संसार में बाबा। ओ खुशियाँ ही खुशियाँ पाए तेरे प्यार में बाबा, जन्नत हजारों तेरे संसार में बाबा। ओ खुशियाँ ही खुशियाँ